क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का आपके लिए लेके आए क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले तक की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कराया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो हमने अब तक के इंटीग्रेशन में आपको कराए हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने जो करा दिए हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे जो हमने इस एक्सरसाइज में आपको कराइए, ताकि आप इस मेथड को और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका एग्जाम में आता है तो ये आपका कम से कम 5 या 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि x अपॉन x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस के 2। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना पड़ेगा। जब पहले आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर रहे होंगे, सोल्व करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा वहां से आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। और सोल्व आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को? सोल्व करने का तरीका ये होता है, हमने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी होल स्क्वायर आता है तो होल स्क्वायर को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि आप पहले तो क्या कर रहे होते हैं, ए के अपोन में एक पहला कांस्टेंट लोगे, उसके अपोन में उसकी पहली पावर लोगे, दूसरा कांस्टेंट लोगे, उसकी दूसरी पावर उसके अपोन में लोगे। समझ पाए? और जो पूरा फैक्टर दिया हुआ है उसको आप सी के अपोन में इस तरह से मान लोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ए को पहले लिख रहे होंगे और इनको बाद में लिख रहे होंगे, उससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। समझ पाए प्यारे बच्चों? चलिए, इसके बाद वो सेम वही तरीका रहेगा कि आप इधर से एलसीएम लोगे, इधर से एलसीएम लोगे। जब आप इधर से एलसीएम ले रहे होंगे तो ये आपके पास बचेगा a इंटू एक्स माइनस के 1 एक्स प्लस के 2, b के साथ बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस के 2, c के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर बचेगा। एलसीएम से एलसीएम हमेशा कटता है, हमने आपको पहले भी बताया, एलसीएम से एलसीएम आपका हमेशा कटता है। फिर आपके पास जो बचता है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 होती है। ठीक है, और आपकी इक्वेशन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट होती है, बहुत काम की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इक्वेशन होती है जो आपके सारे वैल्यू आपको निकाल के दे रही होती है। कैसे निकालते हैं इससे वैल्यू देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि a के अपोन में कितना है, x माइनस के 1, ये पूरा फैक्टर है, तो आप इसको पहले 0 के इक्वल रखोगे। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, अब तक के जो भी मेथड थे जहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होता वहाँ पे पूरे फैक्टर होते हैं, उसका तरीका ये होता है कि जिसके अपोन की वैल्यू आप 0 के इक्वल रखते हो उसी का वैल्यू निकलता है। ठीक है, लेकिन इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ऐसा नहीं होता, जिसके अपोन की आप वैल्यू 0 के इक्वल रखते हो उसकी वैल्यू नहीं निकलती, किसी दूसरे की निकलती है। समझ पाए बच्चों? तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, आपके किसी और दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई होल स्क्वायर ना होता, होल स्क्वायर वाला मेथड यहाँ पे आप अप्लाई ना करते, तो उस कंडीशन में आप जिस भी कांस्टेंट के अपोन की वैल्यू 0 रखते हो उसी का वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। तो x माइनस के 1 को आपने 0 रखा, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे आप 1 रख रहे होंगे, इसके बाद यहाँ पे फिर से आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा 1 प्लस के 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के 1, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, आपका बचेगा b, ये 1, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3b, और ये आप जब आप b की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कितनी आ रही होगी, 1/3। चलिए, इसके बाद आपके पास एक फैक्टर और है, एक फैक्टर क्या दिया हुआ है पूरा आपके पास c के कोण में, इसको भी आप 0 के इक्वल रखोगे और फिर से वही होगा कि आपके b की वैल्यू नहीं निकलेगी, किसी दूसरे की वैल्यू निकलेगी। a की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली, जब c की नहीं निकलेगी तो इसका मतलब है कि बार b की वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो आप x प्लस के 2 को 0 रखोगे, x की वैल्यू -2 आएगी, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे होंगे। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो कैसे रखोगे, देखिए, x की वैल्यू आपने रखी यहाँ -2, ये हो जाएगा a इंटू 2 माइनस के 1, यहाँ पे आप रखोगे, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस के 1, यहाँ पे आप रखोगे तो -2 माइनस के 1, ये -2 प्लस 2, ये -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा प्लस के 9c, तो आप इसको लिखोगे 9c इक्वल टू -2, ये दोनों वैल्यू आपकी 0 हो जानी है। ठीक है, यहाँ से 0 हो जाएगी, ये यहाँ से c की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी, -2/9। समझ रहे प्यारे बच्चों? इसके बाद आपकी जो थर्ड वैल्यू है, क्योंकि आपके फैक्टर पूरे हो चुके, आपने फैक्टर से जो वैल्यू निकालनी थी निकाल ली, अब जो होल स्क्वायर के एक वैल्यू जो निकलेगी आपकी थर्ड वैल्यू, वो निकलेगी आपकी कोफिशिएंट की कंपेयर करके, यानी कि गुणांकों की तुलना करके। और वो तुलना आप किस तरह से कर रहे होंगे, तुलना आप सबसे पहले सबसे बड़ी पावर की करते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर की जब आप तुलना कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेक करिएगा सबसे बड़ी पावर क्या होती है इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए, आप x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x में करोगे, सॉरी ये तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जब आप इसका होल स्क्वायर खोल रहे होंगे तो आपके पास एक स्क्वायर जरूर आ रहा होगा x का। ठीक है,
तो आपको एक्स स्क्वायर की कंपेयर करनी है, तो कैसे करनी है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे यही है। ठीक है, चलिए करते हैं हम। तो ए की यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब आप ए की बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर आएगा, और ए एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना होगा यहाँ पे ए। इसी तरह से जब आप इसका होल स्क्वायर खोल रहे होंगे और सी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं पे एक्स स्क्वायर आएगा, इसके बाद कहीं पे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसीलिए सी एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा आपका सी। अब आप ए की वो वैल्यू रख दो जो आपने यहाँ पे निकाल दी थी, सॉरी सी की, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो सी की वैल्यू जब आप यहाँ पे रख रहे होंगे तो 0 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा माइनस के 2/9, और जो आपके ए की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी 2/9। समझ पाए प्यारे बच्चों। अब आपको ए बी सी की तीनों वैल्यू कहाँ पे रख देनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देनी है, और इस वैल्यू की जगह आपको क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करना है अब। ठीक है, इन्हीं के ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, और आपको अब इसकी जगह ये यूज करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ए बी सी के मान हम बचा लेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए तो जो भी वैल्यू आपकी ए बी सी की है वो ये है, हम इन वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी 2/9, 1/x माइनस के 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे। बी की वैल्यू आपके पास कितनी 1/3, ये हो जाएगा 1/x माइनस के 1, इसका होल स्क्वायर। सी की वैल्यू आपके पास माइनस के 2/9, और ये हो जाएगा 1/x प्लस के 2। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ से आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन कर दोगे। 2/9 1/x, हमने आपको बताया y के 1/x dx, ये इंटीग्रेशन होता है आपका कहीं का log x का, तो इसीलिए ये भी ये x की जगह है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस के 1 प्लस 1/3। इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिखोगे x माइनस के 1 और इसकी पावर -2, इसको आप अलग कर दो। ठीक है, हम इंटीग्रेशन कितनी भी जगह लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अलग कर दिया, उससे आपके क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस के 2/9 log x प्लस के 2, और आप एक कांस्टेंट c ऐड कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा 2/9 log x माइनस के 1 प्लस 1/3। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा x माइनस के 1, इसकी पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 और प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों कितना बचेगा -1, और यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा -1। ठीक है, आगे की वैल्यू आपकी सेम है log x प्लस के 2। अब आप इसको और इसको एक जगह कर लो, आप यहाँ से 2/9 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना log x माइनस के 1, यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस के log x प्लस के 2, और यहाँ पे बचा हुआ है आपके पास कितना 1/3। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस नीचे से यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आप ऐसे लिखोगे 1/x माइनस के 1 और प्लस के c। यहाँ पे आप log m माइनस n लगा सकते हो, log m माइनस log n, क्या होता है ये फॉर्मूला log m/n। तो m की जगह यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे x माइनस के 1 और इसकी जगह x प्लस के 2 और माइनस के 1/3 1/x माइनस के 1 और प्लस के c। आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए बच्चों करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 3x प्लस के 5/x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x और प्लस के 1। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोल्व करोगे। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। x माइनस के 1 फिर से कॉमन निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 1, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 1। इसके बाद आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाओगे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। अब ये फिर वही होल स्क्वायर वाला मेथड बन गया। पहले आप क्या करोगे, a के अपॉन में एक पावर और दूसरे कांस्टेंट के अपॉन में दूसरी पावर और c के अपॉन में तीसरा फैक्टर। ठीक है, a के अपॉन में पहली पावर, दूसरे कांस्टेंट के अपॉन में दूसरी पावर और c के अपॉन में तीसरा फैक्टर। ठीक है, ये तरीका हमने आपको बताया है, आप पीछे की वीडियो में देखिएगा। ठीक है, तो अब आप एलसीएम लोगे तो जब आप एलसीएम लोगे तो x माइनस के 1 और x माइनस के 1 का स्क्वायर और x प्लस के 1 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे आपका x माइनस के 1 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पे x माइनस के 1 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा c इंटू x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एलसीएम वगैरह। ठीक है, चलिए
एलसीएम से एलसीएम कटेगा, आपके पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। 3x प्लस के 5 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x। इसका हमने होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया ताकि आप जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई ओपन करके लिख दिया। अब आप वही काम कर रहे होगे, ए के बोल में कितना है एक्स माइनस के 1। सबसे पहले आप इसको 0 रखोगे और हमने बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन में होल स्क्वायर आया हुआ है तो जिसके अपोन की आप वैल्यू 0 रख रहे होंगे वो वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे होल स्क्वायर ना होता, अलग अलग फैक्टर होते एक एक पावर वाले, तो उस कंडीशन में आपकी वही वैल्यू निकलती जिसके अपोन की वैल्यू आप 0 रख रहे होते। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और ये इतना आपने रख दिया एक्स के वैल्यू कितना 1 इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ पे रखोगे 3 इंटू 1 प्लस के 5, यहाँ पे रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे रखोगे 1 प्लस के 1, यहाँ पे रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के 2 इंटू 1। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस 1 तो ये 2 हो गया, 2 ये और माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 2b, तो ये बचा आपके पास 2b, ये 0 और इधर कितना है आपका 5, ये 3 है, कितना आ जाएगा 8। तो 2b इक्वल टू 8 और 2 से आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 4। चलिए अब इसके बाद आपको दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास क्वेश्चन में, ये वाला, ये फैक्टर नहीं है, ये तो आपका होल स्क्वायर, ये तो आपका कंपेयर करके निकलेगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करो, x प्लस 1 को 0 रखोगे, x प्लस 1 को जब आप 0 रखोगे फिर इसी तरह से करोगे, c के अपोन की वैल्यू आप रख रहे हो 0 तो c की वैल्यू नहीं निकलेगी, किसी और की निकलेगी। चलिए x प्लस के 1 को 0 रखा, x की वैल्यू माइनस के 1 आई, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो रखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस के 5, ये यहाँ पे रखोगे ये हो जाएगा a इंटू माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 1 है ना तो माइनस के 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस b इंटू यहाँ पे कितना है आपका माइनस के 1 और प्लस के 1, c का वैल्यू कितना है माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस के 2 इंटू माइनस के 1। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा -3 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, c कितना है माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 ये 2 हो गया और प्लस के 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4c। ये आपका इधर बचेगा कितना प्लस के 2, तो c का वैल्यू आएगा 1/2। अब थर्ड वैल्यू निकालने के लिए आपकी b वैल्यू आ गई, c वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कंपेयर करोगे उसी तरह से पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, लेकिन ये कंपेयर वाला मेथड तभी लगता है या तो आपके फैक्टर ना हो रहे हों या फिर आपका क्वेश्चन में होल स्क्वायर आया हुआ हो, तभी आप कंपेयर करोगे। चलिए तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, चलिए करिएगा। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस के c, कैसे आएगा देखो, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इधर आपका कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो अगर आपका इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप इसका कोफिशिएंट कितना लिखोगे इधर 0। a की मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा a। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसको आप लिखोगे a एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि b की मल्टीप्लाई x में करोगे ओनली x आएगा, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके लिए आप c की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना आएगा c, आप यहाँ पे लिखोगे प्लस के c, अगर ये प्लस का होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, आगे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। अब आपको c की वो वैल्यू रख देनी है जो आपने निकाल दी थी यहाँ पे 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे हो जाएगा माइनस के 1/2। समझ पाए प्यारे बच्चों? अब a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, c की वैल्यू इतनी, आप यहाँ पे सारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे होंगे। चलिए हम रख देते हैं, आप इसको कॉपी करिएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है, हम सिर्फ और सिर्फ a b c के वैल्यू बचा लेते हैं, बाकी सब कुछ रफ कर देते हैं। तो ये आपकी a b c की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो कैसे करोगे देखिएगा। तो इसकी जगह आपको क्वेश्चन में ये सोल्व करना है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 1/2 इंटू 1/x माइनस 1, b की वैल्यू है आपके पास कितनी प्लस के 4/x माइनस के 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू है आपके पास कितनी प्लस के 1/2 इंटू 1/x प्लस के 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ से सारी वैल्यू निकालने के बाद जब आप a b c की वैल्यू निकाल दोगे तो आप इसकी जगह आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे dx। चलिए करिए इंटीग्रेट। अब कैसे करोगे आप इंटीग्रेट, देखिएगा हमने अभी अभी आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx क्या होता है आपका, ये होता है आपका log x।
प्लस सी। एक्स की जगह यहाँ पे कितना है ये हो जाएगा आपका -1/2 log x माइनस 1। ये कैसे होगा आपका, इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लिया ऐसे, x माइनस के 1 इस पावर को ऊपर लाओगे तो -2 और dx। ये हो जाएगा आपके पास 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा log x प्लस के 1। यहाँ से और यहाँ से आप 1/2 कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा log x प्लस के 1, यहाँ पे बचेगा माइनस के log x माइनस के 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे करोगे 4। ये कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, x माइनस के 1 इसकी पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस के 1 प्लस के c। चलिएगा यहाँ पे आप log m और ये log n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log x प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 1। समझ पाए क्या है बच्चों। इसको आप कैसे करोगे 4 इंटू ये हो जाएगा आपका x माइनस के 1 की पावर -1 अपॉन -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4। समझ पा रहे ना क्या है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका कितना 1/x माइनस के 1। जब ये पावर -1 नीचे आएगी तो प्लस की लिख देंगे आप इसको, और प्लस के कॉन्स्टेंट आप लोग c ऐड कर दोगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए मेथड के साथ। तो तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।